हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम इसका जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.3 और इसमें एकदम से नया जो टॉपिक है जिसका नाम फलन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के संबंध को हम फलन बोल सकते हैं। इसी के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं एकदम बेसिक से हम लोग। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि हमारे पास एक संबंध जो है आर है। एक संबंध हमारा जो है आर है जो सेट ए से बी में डिफाइन है। जो संबंध आर है वो सेट ए से सेट बी में परिभाषित किया गया है। अब ये संबंध फलन कब कहलाएगा? तो इसके लिए देखिए, मैं यहां पे आपको तीर आलेख से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं हमारा जो सेट ए है उसके एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी जो है उसके मेरे पास एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8। ये सेट बी के एलिमेंट है हमारे। अब देखिए, यहां पे हम आपके सामने एक तीर आलेख बनाते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से एक तीर आलेख हमने आपके सामने बना दिया। ये सेट ए है, ये बी है। ठीक है स्टूडेंट, सेट ए के एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 और बी के हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो संबंध हमारे पास है वो किस प्रकार का है? मान लेते हैं 1 जो है 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से है, 3 4 से है, 4 5 से कनेक्टेड है, 5 6 से है और 6 7 से कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक संबंध आर है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सेट ए का मतलब हो गया, सेट ए से मतलब हो गया प्रांत, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सेट बी यानी सह प्रांत, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रत्येक का दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में ये जो संबंध है ये क्या कहलाएगा? ये फलन कहलाएगा। यानी किसी संबंध के फलन होने के लिए आवश्यक है, लिखते हैं फलन की डेफिनेशन। यदि एक संबंध आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, ठीक है, तो वह फलन कहलाएगा।
यदि 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 समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। केवल और केवल कितना प्रतिबिंब विद्यमान हो? एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये डेफिनेशन है, फिर से इसको समझ लेते हैं। जो हमने लिखा है कि भाई कोई संबंध फलन कब कहलाएगा, तो हमने लिखा है यदि एक संबंध आर है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित किया गया है, वह फलन कहलाएगा कब? यदि जो समुच्चय ए है, ये जो समुच्चय ए है, इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। कितना प्रतिबिंब हो? एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो है सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी इस साइड का जो एलिमेंट है यानी प्रांत का, उसका एक से अधिक जो है सह प्रांत में प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यानी कैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने अब बना देता हूं कि भाई ऐसी कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन होगा तो वो संबंध क्या नहीं कहलाएगा? देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं यहां पे कोई एलिमेंट है ए बी सी डी और इस साइड है 1 2 3 4 5। ये अपना सेट है पी, ये क्यू है और ये अपना कोई रिलेशन आर है। देखिए अगर मेरा ए का संबंध 1 से भी हो और ए जो है 2 से भी कनेक्टेड हो, ठीक है, बी और डी का 5 से है, तो यहां से देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है कि भाई जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सेट ए क्या कहलाएगा? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल कितना? एक प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे पी जो है सेट पी वो प्रांत का काम कर रहा है, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का यहां पे देखिए एक का जो है सह प्रांत में दो प्रतिबिंब है। एक तो प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब कौन है? 1 है। एक का दूसरा प्रतिबिंब कौन है? 2 है। जबकि होना कितना चाहिए फलन होने के लिए? 1 होना चाहिए। तो ये संबंध फलन नहीं है, फलन नहीं है। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ये फलन है, फलन है। एक कंडीशन और मैं आपको क्लियर करता हूं फलन नहीं होने की, वो भी स्टूडेंट मैं आपके सामने बना देता हूं। एक कंडीशन और है स्टूडेंट जो उस स्थिति में फलन नहीं हो, जैसे कि ये हमारे पास सेट P है, ठीक है, इसका जो एलिमेंट D है उसका मान लीजिए सेट Q में यहां पे कोई प्रतिबिंब भी ना हो, प्रतिबिंब उसका हो ही ना, तो भी ये फलन नहीं होगा। यानी इस स्थिति में भी ये फलन नहीं है, फलन नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अपना सेट P है इसमें से प्रत्येक एलिमेंट का सेट Q में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, जबकि इधर से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट
जिसका इस साइड जो है प्रतिबिंब ही ना मिले। अगर नहीं मिलता किसी का तो देन वो फलन नहीं होगा। यानी यही कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और वो भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। फलन होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल्स हमने आपको बनाकर दे दिया। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो ये फलन है इसको मैं आपके सामने यहाँ पर रोस्टर रूप में भी लिख देता हूं। तो अगर कोई संबंध फलन है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, ठीक है। एंड देन देखिए, यानी फलन भी एक प्रकार का संबंध ही है, ठीक है। फलन क्या होता है, एक संबंध है, बिल्कुल। अब आगे देखिए, इनको हम लोग जो है रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,3, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 3,4, फिर 4,5, 5,6, 6,7। ये अपना फलन हो गया। अगर इस संबंध की बात करें, ये फलन तो है ही नहीं, लेकिन इस संबंध को अगर हम लिखें तो देखिए, इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो एक का संबंध एक से है, एक का संबंध दो से है, सी का संबंध, या सी से पहले बी लिख लीजिए, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 4 से है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देख लेते हैं सभी चीजों को। तो यहां पे देखिए, जो x, ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है सेट p का, उसको बेसिकली हम, या ऐसे बोल दीजिए, जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास होता है, कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को हम जनरल रूप में x से, दूसरे को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे x के स्थान पे जो है फर्स्ट प्लेस पे, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एलिमेंट अगर आपको रोस्टर रूप में रिपीट दिखाई दे रहा है, रोस्टर रूप में रिपीट दिखाई दे रहा है, देन वो फलन नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेस पे जो है आपको ए ये रिपीट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट का दो दो प्रतिबिंब है, एक तो 1 और एक 2, इसलिए ये जो है संबंध फलन नहीं है। यानी जब आपको रोस्टर रूप में देखा हो तो आप डायरेक्टली कैसा पता करेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट प्लेस पे कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेबल है देन आपको पता चल जाएगा कि वो फलन नहीं है। दूसरी बात ये टेस्टिंग करनी है कि अगर आपको कोई सेट दे रखा हो, जैसे आपको एक सेट दे रखा है ये ए, तो ये देखना है कि इसके जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट जो हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हो उनमें फर्स्ट प्लेस पे है या नहीं है, ठीक है। ये दो टेस्टिंग आपको करनी है। तो बिल्कुल आप एग्जांपल लेते हैं इसके और सोल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो स्टूडेंट हमारा जो आज का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, हमें बोला गया है मान लीजिए प्राकृत संख्याओं के का समुच्चय है n, n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और n पर परिभाषित एक संबंध, यानी संबंध जो है n पे परिभाषित है। तो इसका डायरेक्टली मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी पर परिभाषित संबंध का मतलब क्या होता है। तो यहां लिख लीजिए पहले तो हल, एग्जांपल नंबर 10। तो जो संबंध है आपका वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। n पर परिभाषित संबंध का मतलब है कि जो संबंध है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित किया गया है। और किस प्रकार है कि x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखा है, y इजिकल्स टू 2x बोला गया है। लिख देते हैं यहां पे कि जो संबंध है वो किस प्रकार है।
आपको ये बोला गया x, y, गला जो है खराब हो रखा भाई, x, y, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी क्रमित युग्म है वो इस प्रकार है। क्या संबंध है कि y इजिकल्स टू 2x, y इजिकल्स टू 2x, और जहां पर x और y जो है वो नेचुरल नंबर से संबंधित हैं, जहां पर x, y ये संबंधित है किससे? नेचुरल नंबर से संबंधित है। ठीक है, संबंध आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है? क्या ये संबंध फलन है? तो बिल्कुल टेस्टिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको जो संबंध दे रखा है उसको लिख लीजिए, y इजिकल्स टू 2x। अब देखिए x किससे संबंधित है? नेचुरल नंबर से। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 बराबर 2। इसी प्रकार जब x का वैल्यू आप कितना लेंगे? 2, तो y का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी 4। x का आप 3 लेंगे तो y का आपको प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये चलता जाएगा। ठीक, अब मैं इसकी तीर आलेख आपके लिए बना देता हूं ताकि समझने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, इस साइड 1 2 3 और ये जो प्राकृत संख्या है आपकी चलती जाएगी। और इस साइड जो आपकी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो संबंध आपको दे रखा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले देखिए 1 का जो कनेक्शन बैठ रहा है वो किससे बैठ रहा है? 2 से बैठ रहा है, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 3 का किससे बैठ रहा है? 6 से बैठ रहा है। तो आप अगर गौर करो तो ये देख रहे हो कि भाई प्रांत में कोई भी एलिमेंट हो, प्रांत में कोई भी एलिमेंट ले लो आप नेचुरल नंबर में से, उसका इधर सह प्रांत में कनेक्शन होगा ही होगा, सह प्रांत में कनेक्शन होगा ही होगा, और वो भी उस एलिमेंट से होगा जैसे वो इसका 2 टाइम हो यानी डबल हो। जैसे देखिए 6 जो है 3 का डबल है, 4 जो है 2 का डबल है, 2 कौन है? 1 का डबल है, उससे होगा। यानी ये बात तो क्लियर है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो और प्रांत में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा जिसका सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो संबंध है ये जो है फलन है। तो बिल्कुल आप क्या लिखेंगे? यहां लिख दीजिए, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः संबंध आर फलन है। क्या भाई? फलन है। ठीक है, अब आपको जो जो पूछा है, आपको पूछ रहा है प्रांत बताइए, तो लिख दीजिए प्रांत। प्रांत
तो जो है आपका जो है नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। प्रांत कौन हो जाएगा? नेचुरल नंबर। बोला सर क्यों? क्योंकि देखिए प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है वो सह प्रांत के अवयव से किसी न किसी अवयव से यानी अपने से डबल वाले से कनेक्टेड होगा। यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में उससे कनेक्टेड होगा जो उसका 2 टाइम है, यानी उससे डबल है। ठीक है भाई, क्लियर? इसलिए जो है इस साइड के तो सारे एलिमेंट्स काम आ सकते हैं। तो प्रांत n। अब बात है परिसर की। किसकी? परिसर। तो परिसर का मतलब होता है सह प्रांत के वे अवयव, सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो। तो कौन से कनेक्टेड है? 2, 4, 6, ये क्या है? सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं हैं। तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है? या सॉरी परिसर जो है इसको लिख सकते हैं सम प्राकृत संख्याएं या संप्राकृत संख्याएं। अब बात है सहप्रांत की। तो सहप्रांत तो आप लोग बता ही सकते हैं। सह प्रांत तो स्टूडेंट ये जो सेट होता है अपना, इस सेट को क्या बोलते हैं हम? सहप्रांत। और ये सेट कौन सा है? ये सेट है अपना n। कौन है? n, यानी ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो सेट n जो है वो अपना सहप्रांत हो जाएगा। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, कहीं पे इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी कंसेप्ट में। 1 by 1 जो है आप इसमें देख सकते हैं सारे कंसेप्ट्स कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इजीली बन जाए। तीर आलेख जो है ये आप लोग बनाना सीख लें, इससे क्वेश्चन जो करना इजी हो जाता है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, उसमें हमें ये टेस्टिंग करना है कि हमें जो संबंध दे रखे हैं उनमें से कौन सा फलन है या नहीं। और सबसे खास बात क्या है कि वो हमें रोस्टर रूप में दे रखे हैं। तो अभी अभी हमने सीखा है कि अगर आपको जो है कोई संबंध रोस्टर रूप में दे रखा हो तो आपको ये जांच करनी है कि भाई कि वो संबंध है या नहीं। ठीक है, पहली बात तो यहां पे हमें इसका जो है प्रांत देना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है, प्रांत हमें बताना चाहिए था कि ये प्रांत होगा। चलो नहीं बताया तो हम कर लेंगे सामान्य रूप में, इसको जनरल रूप में। वैसे प्रांत बताना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रांत तो दे नहीं रखा, तो जितने ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उन्हीं के बेस पे हम जांच करेंगे। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका वो कहीं पे भी रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट कोई भी एलिमेंट जो 2 है, जैसे पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 फर्स्ट प्लेस पे कहीं दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा। 3 देखिए, 3 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये दिया गया जो संबंध है ये क्या होगा? आपका फलन होगा। बस इसकी जो है मैं आपको जो है स्केच जो है कौन सी तीर आलेख वाली वो बना के दिखा देता हूं। बना लेते हैं हम यहां पे। फर्स्ट देखिए कौन सा एलिमेंट है? 2 है, सॉरी 2 है। फर्स्ट एलिमेंट है 2। 2 का कनेक्शन इस साइड किससे बोला है? 1 से। 3 का 1 से। ओके, फिर 4 का 2 से। 4 का 2 से। और ये जो एक हमें संबंध दे रखा है R, हमें बोला गया है कि भाई बताइए कि ये फलन है या नहीं। तो किसी संबंध के फलन होने के लिए क्या आवश्यक है कि प्रांत, ये जो अपना प्रांत होता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। 2 का
एक प्रतिबिंब विद्यमान है क्या? बोला सर यस 1 है। 3 का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, कितना है? 1 है, ठीक है। 4 का 2 है, यानी इस साइड के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। बोला यस सर। तो देन ये दिया गया संबंध क्या है? फलन है। फलन है। कारण आप क्या लिखेंगे? कारण आपको जो लैंग्वेज जो लिखनी है आप यहां लिख दीजिएगा, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः दिया गया संबंध फलन है। ये सेंटेंस आपको राइट करना है और आपका क्वेश्चन सोल्व आउट। कहीं पे इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। प्रांत के प्रत्येक अवयव का देखिए ये क्या होते हैं, 1 का 2 क्या है? 1 का जो है 2 पूर्व प्रतिबिंब है, 1 का 3 क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। तो एक ये अवयव 1 किसका अवयव है? सह प्रांत का। तो सह प्रांत के अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं फलन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 का देखिए प्रतिबिंब कौन है? 1, कितना हुआ? 1। 3 का प्रतिबिंब कौन है? 1, संख्या कितनी हुई? 1। तो एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो 2 और 3 दोनों के एक एक प्रतिबिंब है, वो कौन है? केवल 1 है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 का जो है 1 जो है उसके 2 पूर्व प्रतिबिंब है, 2 और 3। तो सह प्रांत के किसी भी अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं फलन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप याद रखिए। तो स्टूडेंट इस शर्त का जो है नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो है फलन नहीं है। दिया गया संबंध क्या नहीं है? फलन नहीं है। कारण देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो आपका है उसमें फर्स्ट प्लेस पे 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में भी फर्स्ट प्लेस पे 2 है, सेकंड में भी 2 है। इसका मतलब 2 का संबंध किससे है? 2 से भी, और 2 का किससे है? 4 से भी। यानी एलिमेंट जो आपका 2 है उसके 2 प्रतिबिंब है, किसमें? सह प्रांत में, 2 और 4, 2 और 4। इसको हम लोग जो है तीर आलेख बना के भी समझ लेते हैं, बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो है तीर आलेख हम लोग बना लेते हैं पहले सेकंड का। तो यहां पर मैं यहां बना दीजिए, ये अपना संबंध आर दे रखा है। फर्स्ट देखिए 2 का किससे संबंध दे रखा है? 2 का जो कनेक्शन दे रखा है इस साइड आपको 2 शिफ्ट दे रखा है, ठीक है। फिर 2 का किससे कनेक्शन दे रखा है? 4 से, यानी 2 जो है वो 4 से कनेक्टेड है। फिर 3 जो है 3 से कनेक्टेड है, ठीक। और 4 जो है वो 4 से कनेक्टेड है। इस 4 का कनेक्शन आपको दे रखा है इस 4 से, ठीक। अब देखिए ये जो अपना संबंध है ये फलन नहीं है। कारण कि देखिए प्रांत का जो अवयव है 2, उसके सह प्रांत में 2 2
प्रतिबिंब है, एक तो 2 और एक 4, इसलिए ये जो संबंध है ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। कारण लिखेंगे यहां, चूंकि प्रांत के अवयव, प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब कौन, 2 और 4, 2 और 4 विद्यमान है, विद्यमान है। क्योंकि प्रांत का जो एलिमेंट है 2, उसके सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब है, 2 और 4, इसलिए जो आपका संबंध आर है, कौन है, संबंध आर फलन नहीं है। क्या नहीं होगा, फलन नहीं है। यानी किसी भी संबंध के फलन होने के लिए आवश्यक है कि उसका सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो। जबकि यहां पे कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, 2 के सह प्रांत में 2, 2 और 4, इसलिए ये जो है अपना संबंध जो है फलन नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां पे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें आप देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं उसमें फर्स्ट प्लेस पे जो भी नंबर लिखा है वो रिपीट हो रहा है क्या, 1 फर्स्ट प्लेस पे, बिल्कुल नहीं, 2 भी नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल फलन है। ये जो थर्ड आपको गिवन है ये फलन है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे कोई भी जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा एक से अधिक बार। ठीक है भाई, तो बिल्कुल इसका भी जो है हम लोग बना लेते हैं तीरालेख। तो बिल्कुल इजी सा ही है क्वेश्चन, तो कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसका बनाते हैं तीरालेख। तीरालेख बना लीजिए, तीरालेख से समझने में आपको इजी रहता है, बाकी एग्जाम में आवश्यक नहीं है कि आप बनाएं, बोले तभी बनाएं, अदरवाइज आवश्यक नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं बार बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 1 का जो है रिलेशन वो 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से एंड 6 का 7 से, ये आपको दे रखा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो आपका प्रांत है इसका प्रत्येक अवयव जो है उसका सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, और इस साइड से कोई ब्लैंक भी नहीं दे रहा। वैसे तो प्रांत जो है हमें देना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा ना। ठीक है, जो दे रखा है उसी के बेस पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये क्या है, संबंध है, संबंध तो सॉरी है ही, संबंध फलन है, संबंध फलन है। यानी जो दिया गया संबंध कैसा है, फलन है। और लैंग्वेज आपको क्या लिखना है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा वही लैंग्वेज लिखना है। चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए दिया गया संबंध फलन है। वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे कॉपी करना है। देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी हमें बताना है।
तो इसमें इसकी बात करें तो इसमें परिसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कनेक्शन में है, और सह प्रांत तो ये कंप्लीट होगा ही। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका स्केच बना लेते हैं हम लोग पहले। हल जो है फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसकी स्केच जो है यानी तीर आलेख वो बनाते हैं। और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आप देख लीजिए फर्स्ट प्लेस पे कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है क्या, 2 5 8 11 14 17 ना, संबंध है ये, तो लिख लेते हैं 2 5 8 11 14 एंड 17। और इस साइड जो है कितना है, 1 है। 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 5 1 से, 8 1 से, 11 1 से, 14 1 से और 17 1 से। ठीक है भाई, ये आपको एक संबंध आर दे रखा है, क्लियर। तो ये जो संबंध आर आपको दे रखा है ये फलन है, कारण कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है और जो 1 है। ठीक है भाई, क्लियर। और मैंने आपको बताया कि किसी भी फलन में जो है सह प्रांत का कोई भी अवयव हो, कौन है, 1 है। इसके एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। तो भाई जो एलिमेंट आपका है 1, इसके पूर्व प्रतिबिंब कौन कौन है, 2 5 8 11 14 और 17। तो बिल्कुल दिया गया संबंध क्या है, फलन है। आप लिख दीजिए फलन है। फलन है, कारण जो है आपको वही लिखना है, कारण। लिखिए प्रांत के, फिक्स लैंग्वेज है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। केवल और केवल कितना प्रतिबिंब विद्यमान है, एक प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए दिया गया संबंध कैसा है, फलन है। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। देखते हैं जो अपना जो ऑर्डर्ड पेयर है संबंध में, रोस्टर रूप में जो संबंध हमें दे रखा है उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है प्रत्येक, उसमें देखिए फर्स्ट प्लेस पे यानी पहले स्थान पे कोई भी एलिमेंट डबल आ रहा है क्या, यानी रिपीट हो रहा है क्या, 2 4 6 8 10 12 14, नहीं, कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है संबंध है, सॉरी संबंध तो है ही, दिया हुआ फलन है। क्या है, दिया गया संबंध फलन है। तो बिल्कुल जो है इसकी हम लोग स्केच यहाँ पे बना लेते हैं एंड देन इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं तीर आलेख से। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपके सामने इसकी जो है तीर आलेख जो है बिल्कुल बनाई है, ये रही। आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 है 6 से और 14 7 से कनेक्टेड है। ये बना है आपके सामने। तो ये संबंध जो है वो फलन है, कारण प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। और आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आपको बता दिया तरीका कि जो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर है उसमें देखिए कि फर्स्ट प्लेस पे जो है यानी पहले स्थान पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो वो फलन जो सॉरी संबंध जो है वो फलन नहीं है। जैसे थर्ड वाला आ गया, तो ये जो है
ये संबंध आपका फलन नहीं है। ये जो संबंध आपके पास आया है ये फलन नहीं है। कारण कि इसमें जो एलिमेंट है प्रांत का एक, इसके सह प्रांत में दो दो प्रतिबिंब है, 3 और 5। बिल्कुल, तो इसको लिख देते हैं बना के, या इसकी स्केच जो है किसकी, तीर आलेख वाली, ये भी बना देते हैं। तो सबसे पहले इसका तीर आलेख बना लेते हैं, आपके डायरेक्टली समझ में भी आ जाएगा स्टूडेंट थर्ड का। तीर आलेख से क्या समझना इजी हो जाता है। तो देखिए 1 और 2, ठीक है। 1 का कनेक्शन 3 से और 1 का कनेक्शन है 5 से, ठीक। 2 का कनेक्शन किससे, 5 से। ये संबंध आपको आर दे रखा है। तो ये फलन नहीं है। क्या नहीं है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। कारण यहां लिख दीजिए, कारण, कारण है प्रांत के अवयव एक का, अवयव एक के सह प्रांत में, प्रांत के अवयव एक के सह प्रांत में दो प्रतिबिंब तीन और 5 है, 3 और 5 है। जबकि होना कितना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट जो प्रांत का है उसका सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। जबकि यहां पे 1 के कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं सह प्रांत में, 2, 3 और 5। इसलिए ये जो आपका है दिया गया संबंध क्या नहीं है स्टूडेंट्स, फलन नहीं है। तो फलन की जो है बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई संबंध फलन कब होता है, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस साइड जो है प्रांत में एक एलिमेंट से एक से अधिक तीर नहीं निकलने चाहिए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी कंसेप्ट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। देखते हैं स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 12। मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। n कैसे लिखा, r लिखना चाहिए। n तो जो है, चलो भाई आपकी बुक में एनसीईआरटी में n ही लिखा है, लेकिन वैसे भी तो मान ही रहा है ये। ठीक है, ये मान ही रहा है कि जो n है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर मान लेते हैं। एक फलन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपका परिभाषित है। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में नहीं स्टूडेंट, रियल नंबर से रियल नंबर में। क्योंकि n को ये क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या बोल रहा है स्टूडेंट। ये जो फलन है हमारा वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, और n को ये क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोल रहा है। ठीक है, इन जनरल रूप में जब n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। तो जब अगले ने बोल दिया कि भाई ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमें तो वास्तविक का ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो बोला है उसी आदेश की पालना करनी पड़ेगी। ठीक है, जो अपना फंक्शन है वो क्या है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। ठीक है, इस परिभाषा का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करना है। ठीक है, कर देंगे, लेकिन इसको पूर्ण करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपके सामने स्केच बनाता हूं, यानी तीर आलेख का। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना फंक्शन एफ है। ये जो अपने प्रांत है, इसके एलिमेंट को हम लोग जनरल रूप में यानी सामान्य रूप में हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मेरे पास कोई मान है, कोई अवयव एक्स है, प्रांत में कोई अवयव क्या है, एक्स है। तो देखिए स्टूडेंट, और ये किससे कनेक्टेड होगा, यानी एक्स पर फलन एफ का मान, एक्स पर फलन एफ का मान क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पर फलन एफ के मान को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये सहप्रांत हैं, इनके जो एलिमेंट्स को हैं उनको जनरल रूप में हम किससे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, वाई से लिखेंगे। तो जो फंक्शन है आपका वो, यानी वाई क्या आउटपुट है, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इस प्रकार से हम फलन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझिएगा, देखिए x पर फलन का मान, x पर फलन का मान क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मेरे पास यहां पे कोई एलिमेंट हो 5 हो, तो 5 पे फलन का मान क्या होगा, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो आएगा, इसका जो मान आएगा उसको y के इक्वल लिखेंगे, यानी यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि प्रांत के जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरल रूप में हम x से, और सह प्रांत के एलिमेंट्स को जनरल रूप में हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगला बोल रहा है 1 पे जो है फंक्शन का मान। तो f1 का मतलब है 1 पे फंक्शन की वैल्यू, इसके लिए तो इसमें आप 1 पुट कर दीजिए x के स्थान पे। कितना आ गया, 2 + 1 यानी 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने किसके लिए वैल्यू निकाला, 1 के लिए निकाला। x का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है। ठीक है, 1 पे फलन का मान f1 कितना आया, 3। तो f1 पे वैल्यू आपको आया 3। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी 1 पे फलन का मान 3 है। ठीक है, यानी y इक्वल टू कितना हो गया यहां पे, 3। अब देखिए सेकेंड आपको कितने पे निकालना है, 2 पे, फिर 3 पे, यानी 7 तक आपको निकालना है। तो निकाल दीजिए, एकदम सिंपल सिंपल है। 2 पे 2 × 2 + 1, तो ये 4 + 1 कितना, 5। फिर 3 पे 2 × 3 + 1 यानी 6 + 1 7। बिल्कुल जनरल चीजें हैं, सामान्य सामान्य चीजें हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, 4 पे 2 × 4 + 1 यानी 8 + 1 9। 5 पे निकालना है, 2 × 5 + 1 10 and 1 11। फिर 6 पे, f6 पे, तो 2 × 6 + 1 13। 7 पे 2 × 7 + 1 कितना, 15।
तो जनरली आपको एकदम सिंपली ऐसे सोल्व करना है इसको। ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1, यदि x का वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 या इसका ये किसके इक्वल होगा, जो f ऑफ 1 का मान आएगा उसके, यानी 1 पे फलन का मान f ऑफ 1 है। ठीक है, जो कितना आया यहाँ पे 3 आया, यानी f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और f ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को। किसको, आउटपुट को, जिसको हम जनरल रूप में किससे दर्शा रहे हैं, y से दर्शा रहे हैं। या जनरली ऐसे समझ लीजिए x पे फलन f का मान क्या है, fx है, और fx किसको दर्शाता है, आउटपुट को। इनपुट क्या दिया, x, तो आउटपुट क्या आया, fx, तो उसको किसके इक्वल लिखेंगे, y के, y इज इक्वल टू fx। अब F5 पे देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, बोला सर 11 आ रहा है, तो बिल्कुल इसके इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 11 हो जाएगा। ये आपको समझ में आनी चाहिए सारी की सारी बातें, बिल्कुल इनपे कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें एक नाम इस्तेमाल हुआ, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन, तो वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं, ऐसा फलन जिसका परिसर जो हो वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। तो देन यहां पे लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वह फलन, वास्तविक मान फलन की डेफिनेशन लिख लीजिए, वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन वह फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या परिसर वास्तविक, यानी ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका उपसमुच्चय हो या उप समुच्चय हो। यानी जो परिसर है अपना वो वास्तविक संख्याओं का या तो समुच्चय होना चाहिए या उसका वास्तविक संख्याओं का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उप समुच्चय होना चाहिए। क्लियर, तो ये वास्तविक मान फलन की डेफिनेशन होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है देन आप बताइए, सोल्व करेंगे उसको। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगी। सभी जो क्वेश्चंस हमने किए आप उनको एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, नया टॉपिक है, अच्छे से क्लियर कीजिए सारी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे फलनों का प्रकार, कि फलन जो है अलग अलग प्रकार के जो फलन हैं उनके बारे में, जैसे तत्समक फलन, अचर फलन, परिमेय फलन, बहुपद फलन, और खास बात क्या है मापांक फलन, चिन्ह फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। और ये जितने भी प्रकार के जो फलन हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो फलन है ये कक्षा 12 में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में बिल्कुल। तो इनका जो डिटेल से अध्ययन आपको अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज भविष्य में क्या होगा वो तो हम पहले क्या घोषणा करें, लेकिन आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कक्षा 12 से रिलेटेड है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।